नाजरीन, एक दफा फिर वजारतों में रद्दोबदल कर दिया गया है, लेकिन इसमें सबसे अहम हमाद अजहर को हटाकर शौकत तरीन को बतौर वजीर खजाना बनाना है। इमरान खान के फैसले पर सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के अपने सपोर्टर की जानिब से ही काफी तनकीद हो रही है। मैं आपको बता दूं कि फैसला साजी में इमरान खान का कोई सानी नहीं है। इमरान खान के अक्सर फैसला बज़ाहिर अजीब लगते हैं, लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि वो इस वक्त का बेहतरीन फैसला था। क्रिकेट की सारी तारीख उठाएं, इसके बाद जिंदगी देखें और फिर सियासी फैसले उठाएं। हर मौका पे आप इमरान खान की फैसला साजी के कायल नजर आएंगे। करिश्माती कप्तान का लकब हासिल करने वाला ये लीडर फैसला साजी में कमाल महारत रखता है। इस वक्त इमरान खान ने एक दफा फिर हमाद अजहर को शौकत तरीन के साथ ट्रेन करने का मौका दे दिया है। इसकी पहली तरजीह पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी है और इसमें इस्तेहकाम के लिए ही पहले हफीज शेख जैसा बड़ा दिमाग इस्तेमाल किया गया और फिर कानूनी मोशगाफियों को देखते हुए बजट से पहले शौकत तरीन को ले आए हैं। शौकत तरीन से शिकायत हो सकती है क्योंकि इन पे नैब में कुछ केसेस रहे हैं, लेकिन शौकत तरीन की सलाहियतों पे आप शक नहीं कर सकते। इनकी खासियत ये है कि वो खसारे वाले बैंकों को हाथ डालते हैं और फिर वो मुनाफे में चलने लगती हैं। ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि 6 बार हो चुका है और इन्होंने खसारे में चलने वाली 6 बैंकों को अपने पांव पे खड़ा होने के काबिल बनाया है। एहतसाब पे इमरान खान ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। तरीन के खिलाफ ठोस सबूत की बुनियाद पे नैब जब भी कार्रवाई करेगा, आप देखेंगे कि खान से इसे 1% भी फेवर नहीं मिलेगी। लेकिन सिर्फ नैब ज़दा कहकर इसकी सलाहियतों से इनकार सही नहीं है। ताहम ये पॉइंट क्लियर रहे कि रेंटल केस में अदालत ने इसे क्लियर कर दिया था और इस पे जुर्म साबित नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि ये तो सब जान चुके हैं कि गुज़श्ता 3 सालों में इस हुकूमत में कोई घपला सामने नहीं आया, जिसका साफ मतलब है कि इमरान खान की काबीना में आकर किसी को खाने की जरूरत तो हरगिज नहीं होती, क्योंकि अब की बार चेक एंड बैलेंस बहुत सख्त है। हमारी पहली तरजीह मईशत का इस्तेहकाम है। जिस वक्त किसी पे करप्शन साबित हुई, इसके बाद भी इसको काबीना में शामिल किया गया तो फिर बात की जा सकती है। बसूरत दीगर आप मुल्की मुफाद को तरजीह दें और कौमो मुल्क के वसी तर मुफाद में हुए फैसले करें जो हो रहे हैं, और ये फैसला इन्हीं में से है। अपने कप्तान पे इत्तमाद रखिए। फैसला साजी में वो अर्तगल सानी है जिसके फैसलों पे घर वाले भी शक में पड़ जाते हैं और बाद में सब मानते हैं कि वो अपने वक्त का बेहतरीन फैसला था। शौकत तरीन को इमरान खान ने 18 अप्रैल 2019 को इकोनॉमिक और फाइनेंस कमेटी का मेंबर बनाया और फिर अब वजीर खजाना का ओहदा दिया है। वो एक काबिल टेक्नोक्रेट हैं जो थाईलैंड में 22 साल सिटी बैंक में काम कर चुके हैं। वो 2 दफा कराची स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन रह चुके हैं। गिलानी दौर में इनकी सलाहियतों से फायदा उठाने के लिए पहले मशीर, लेकिन जब इन पे एक इल्जाम लगा तो इन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया। रेंटल केस में वो अदालत से क्लियर करार दिए जा चुके हैं। वो एक मुहिब्बे वतन शहरी हैं। 1997 में नवाज शरीफ ने इन्हें खसारे में चलती हबीब बैंक को संभालने के लिए बुलाया तो वो $10 लाख से जायद की तनख्वाह छोड़कर पाकिस्तान आए और इस बैंक को अपने कदमों पे खड़ा किया। 2000 में इन्होंने खसारे में चलती यूनियन बैंक को संभाला और 6 साल में 95.37% इंटरेस्ट तक पहुंचाया। वो 6 बैंकों को खसारे से निकाल चुके हैं। आज इनकी काबिलियत पे शक किया जा रहा है और इमरान खान के फैसलों को शक की नजर से देखा जा रहा है। लेकिन इमरान खान खास वक्त पे खास शख्स से फायदा लेना जानते हैं, क्योंकि वो मुल्क को कौम के वसी तर मुफाद को देख कर ही फैसला करते हैं। इस वक्त इनकी जरूरत बतौर वजीर खजाना थी, सो इमरान खान ने इन्हें वजीर खजाना बनाया दिया। आज जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने अजीब फैसला किया है, इमरान खान को इनसे पूछकर फैसला करना चाहिए। इनसे इतनी अर्ज है कि इमरान खान आज जिस पोजीशन पे है वहाँ तक अजीबो गरीब मगर दानिशमंदाना फैसले कर ही पहुँचे हैं। इसके फैसले बज़ाहिर अजीब लगते हैं, लेकिन आखिर में हर कोई इस फैसले की तारीफ करता नजर आता है। वो कभी मुल्क मुखालिफ फैसला नहीं लेते। इन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को ये ओहदा नहीं दिया। अपने कप्तान पे एतमाद रखिए। इनकी फैसला साजी की सलाहियत बाकमाल है, जिसका बार बार मुजाहरा हो चुका है। इंशाअल्लाह हमेशा की तरह इनका ये फैसला भी मुल्क कौम के लिए सूदमंद साबित होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि वजीर खजाना क्यों बदले जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता 3 सालों में चौथी मर्तबा वजीर खजाना बदला। आज आपके सामने हकीकी सूरत हाल रखने जा रही हूँ कि आखिर ये क्यों करना पड़ा। इमरान खान ने नारा लगाया था कि वो मर जाएंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। ये नारा इनका नहीं बल्कि असद उमर का था, क्योंकि PTI के मुआशी पॉलिसी असद उमर ने तरतीब दी थी। इन्होंने खलूस से दिल के साथ बड़ी मेहनत और मुशक्कत से एक पॉलिसी तरतीब दी जिसको नए पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी कहा गया। इसमें टैक्स कलेक्शन डबल करने, गुर्बत का खात्मा, मजीद कर्ज ना लेने, किसी भी इदारे को प्राइवेटाइज ना करने और किसी को नौकरी से ना निकालने का प्रोग्राम था। इसके मुताबिक सरमाया पाकिस्तान और दीगर पॉलिसीज तरतीब दी गई। ये सब पॉलिसीज उस वक्त की माशी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर बनाई गई थी। हुकूमत में आने के बाद पता चला कि यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जो सूरत हाल सोच कर पॉलिसीज बनाई गई थी, यहाँ इससे कई बदतर हालात
थे। समझदारी इसी में थी कि उसी वक्त IMF के पास चले जाते, लेकिन असद उमर इसके लिए राजी ना हुए और यही सबसे पहली बड़ी गलती थी। इस गलती का एतराफ खुद वजीर आजम इमरान खान कर चुके हैं। इसके अलावा नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल भी एतराफ कर चुके हैं कि उस वक्त मुआशी हालात इस कदर खराब थे कि फौरन IMF के पास चले जाना चाहिए था। जिस वक्त इमरान खान को सही सूरत हाल का इल्म हुआ उस वक्त काफी देर हो चुकी थी। इमरान खान एक तस्लीम कर चुके थे कि असद उमर की पॉलिसियों के साथ इस वक्त चलना काफी मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। असद उमर IMF के पास जाने के लिए राजी हुए, लेकिन IMF की कड़ी शराइत को मानने के लिए राजी ना हो सके। इमरान खान ने इनके फैसले का एहतराम किया और एक नया वजीर खजाना लाने का फैसला किया जो तजर्बाकार हो और इसे IMF की शराइत मानने में भी कोई हिचकिचाहट ना हो। यकीनन हफीज शेख से बेहतरीन ऑप्शन कोई नहीं था। हफीज शेख को मुल्क की इकनॉमी को मुस्तहिकम करने के लिए लाया गया। इन्होंने जाहिर है अपनी जाती पॉलिसियों के मुताबिक डूबती हुई मईशत को सहारा देने का प्लान बनाया और पूरी नेक नियति से इसमें जीत गए। इमरान खान ने इनसे मुकम्मल ताउन किया। इन्होंने अपने दौर में मईशत को वाकई मजबूत और मुस्तहकम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और काबिल कदर कारनामे सर अंजाम दिए। यहाँ तक कि कोरोना वबा के बावजूद मईशत को बचा लिया गया। अरबों डॉलर के कई खसारे खत्म किए, अरबों डॉलर के कर्ज वापस किए, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया, दरामदात को कम किया और फिर बरामदात को बढ़ाया। मुल्की जर मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। इनसे जो काम लेना था वो ले लिया गया, लेकिन इनकी पॉलिसियों को मुसलसल जारी नहीं रखा जा सकता था। इन्होंने बेहतरीन फॉर्मेट्स दी, लेकिन कुछ मसाइल थे जिनके लिए एक और काबिल शख्स की जरूरत थी। शेख ने डिस्काउंट रेट डबल कर दिया, रुपए की कदर में कमी आई और डॉलर बुलंदियों में जा खड़ा हुआ। गैस और बिजली की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा किया गया, जिसके बहुत सख्त मुज़म्मरात भी सामने आए। इनका सबसे सख्त फैसला कारोबार पे टैक्स में खातिर खवा इजाफा था। इन्होंने आम आदमी पे टैक्स इस कदर लगाए कि लोगों की चीखें निकल गई। गुर्बत में इजाफा हुआ, शरह नमो कम हो गई। मैं इनकी बुराई नहीं कर रही बल्कि वो मुज़म्मरात बता रही हूँ, इनके फैसलों की वजह से पैदा हुए। इस मकसद के लिए हमाद अजहर को बतौर वजीर खजाना लाया गया, लेकिन इन्होंने आते साथ ही चीनी और कपास की दरामद की जो तजवीज पेश की और फिर इसे मीडिया में हाईलाइट किया। इसने इनकी पोजीशन को धुंधला दिया। ऐसा नहीं है कि वजीर आजम इनसे नाराज हो गए, बल्कि वो एक अरसे से एक शख्स पे नजर रखे हुए थे। ये शख्स शौकत तरीन था, जिसने पहले साल ही हफीज शेख की पॉलिसियों से होने वाले नुकसान और अपना प्लान बताया था। इनकी इस तनकीद को वजीर आजम इमरान खान ने मुस्बत लिया। मिलाकर हमाद अजहर को मजीद ट्रेन करने का फैसला किया गया और शौकत तरीन को बतौर वजीर खजाना चांस दे दिया गया। शौकत तरीन का मकसद बड़ा वाज़ेह है और तरीकाकार हफीज शेख से खासा मुख्तलिफ है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान की सोच की ही अक्कासी करता है। वो कहते हैं कि टैक्सों को कम करें, सरकारी अखराजात कम करें और कारोबारी इदारों की हौसला अफजाई और फंड्स फराहम करने के लिए प्रोग्रामों के जरिए गुर्बत के खात्मे को तरजीह दे। हफीज शेख सब्सिडी के खिलाफ थे, लेकिन वो इस वक्त सब्सिडी के हक में है और हुकूमती मदद के साथ प्राइवेट सेक्टर को ऊपर उठाना चाहते हैं ताकि आगे चलकर ये सेक्टर पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करे। उम्मीद है वो पाकिस्तान की मईशत को मजीद मजबूत करेंगे।